नमस्ते, लाइफस्टाइल एक्सपर्ट 125 चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं रूपल मोदानी आज आपके लिए लेकर आई हूँ खास पेशकश। डॉक्टर जगदीश जी जोशी द्वारा गर्मी के मौसम में किस तरह से अपनी स्वास्थ्य का, किस तरह से अपनी सेहत का ध्यान रखा जाए, आज हम जानेंगे। सर नमस्कार। थोड़ा सा परिचय आप अपने बारे में। मैं डॉक्टर जगदीश जोशी पिछले 36 वर्षों से योग और प्राकृतिक चिकित्सा के क्षेत्र में कार्य कर रहा हूँ। मेरा उद्देश्य है कि हम अपने घर के साधनों से कैसे स्वस्थ रहें। जी ठीक है, तो हम अपना आज का कार्यक्रम चालू करते हैं। मैं कुछ प्रश्न आपसे पूछूंगी और आपको उसके उत्तर देने होंगे जो हमारे दर्शकों को समझ आ जाए या उनके काम आए। गर्मी के मौसम में कैसे स्वस्थ रहें, थोड़ा सा आप इस पर बताएं। देखिए, गर्मी का मौसम जो होता है सभी के लिए परेशानी का सबब होता है। आप देखते हैं पूरी प्रकृति गर्मी के मारे परेशान हो जाती है, बहुत सारी तकलीफ़ें होती हैं, पाचन डिसऑर्डर हो जाता है, शरीर का टेम्परेचर बढ़ जाता है, टेम्परेचर बढ़ने से रात को नींद नहीं आती है, इफ़िशिएंसी घट जाती है, कई बार तो लूज मोशन हो जाते हैं और उसके बाद भी कई बार ऐसी स्थिति होती है कि लू लग जाती है जी। जैसा कि आप जानते हैं कि लू की वजह से कई लोगों की जानें भी चली जाती हैं जी। तो गर्मी के मौसम में स्वस्थ रहने के लिए यदि हम कुछ नियमों का पालन करते हैं तो निश्चित तौर पर हम स्वस्थ रह सकते हैं। जी। गर्मी के मौसम में हमारी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए? देखिए, गर्मी का जो मौसम होता है ना, ये हमको कहता है कि हम आदर्श जीवनचर्या जिए। क्या होता है कि दिन बड़े हो जाते हैं, रातें छोटी हो जाती हैं, तो कोशिश ये करें कि रात को हम जल्दी सो जाएं और सुबह जल्दी उठ जाएं। यदि हम सुबह जल्दी उठ जाते हैं तो हमारी सेहत के लिए बहुत लाभप्रद होता है। जी, हमें सुबह उठकर क्या पीना चाहिए? देखिए, सुबह उठकर आमतौर पे आपने देखा होगा लोग क्या करते हैं, चाय पीते हैं, कॉफ़ी पीते हैं। हमें सुबह उठकर चाय कॉफ़ी नहीं पीना है, हमें सुबह उठकर गुड़ इमली का पानी पीना है। गुड़ इमली का जो पानी होता है वो आपके पेट की भी सफाई करता है, शरीर को भी ठंडक देता है और यदि आप धूप में गए हैं तो आपको लू भी नहीं लगती है। जी, जैसे हम सामान्यतः देखते हैं इंडियन फैमिलीज़ में जनरली यही होता है कि सुबह उठकर लोग चाय ही पीते हैं, दूध ही पीते हैं, तो उनको कैसे इस तरह से थोड़ा बताया जाए कि चाय ना पिए या चाय के नुकसान क्या है, या आप धीरे धीरे कैसे उसे चेंज कर सकते हैं? देखिए, हर व्यक्ति का आदत होती है, हर व्यक्ति का एक सिस्टम बन जाता है। पर यदि व्यक्ति इसका गुड़ इमली का यदि पानी पिएगा तो निश्चित तौर पर उसको चाय पीने की इच्छा ही नहीं होगी और उसको स्टार्ट करना पड़ेगा, अपनी आदत को ढालना पड़ेगा कि मुझे गर्मी में सबसे पहले गुड़ इमली का पानी पीना है और उसी के बाद में चाय पीऊँगा। पर इसे लगता है कि गुड़ इमली का पानी पिया है तो उसको चाय पीने की इच्छा ही नहीं होगी। जी, ये बहुत ही अच्छी एक बात है कि जो चाय पीने वाले लोग हैं थोड़ा सा अपने सिस्टम को चेंज करें और गुड़ इमली का पानी पिएं। और चूंकि माताएं अगर गुड़ इमली का पानी पीना चालू करेंगी तो उनकी फैमिलीज भी इसका पालन करेंगी। बिल्कुल सही बात है। तो सर, ये गुड़ इमली के पानी के बारे में आपने जो बताया, क्या ये नुकसान तो नहीं करेगी हमें? जैसे गुड़ बोलते हैं कि गर्मी में गर्म होता है, तो नहीं, ऐसा नहीं है। यदि गुड़ और इमली को उचित मात्रा में मिलाकर आप यदि प्रयोग करते हैं, क्या करना पड़ेगा, जैसे आपने 100 ग्राम इमली ली और 300 ग्राम गुड़ लिया और उसको पानी के अंदर गला दिया। गलाने के बाद उसको उबाल लें और उसका पल्प बनाकर फ्रिज में रख दें। इस पल्प को आप 7 दिन तक यूज कर सकते हैं जी। और आप देखिए, जब आप 1 चम्मच पल्प लेते हैं तो उसमें नाम मात्र का गुड़ होता है और नाम मात्र की इमली होती है। तो आप क्या करें, सुबह उठते हैं, 1 गिलास पानी गुनगुना करिए, उसमें जीरा पाउडर डालें, काली मिर्ची डालें, काला नमक डालें और उसके अंदर 1 चम्मच पल्प डाल लें। तो आपको इतना टेस्टी लगेगा, ऐसा लगेगा आप बिल्कुल मज़ा आ जाएगा। क्योंकि गर्मी के मौसम में ऐसा ड्रिंक मिल जाए जो आपका पेट भी साफ कर दे और आपको लू से भी बचा दे जी, तो कितनी अच्छी बात होगी। बिल्कुल। आशा है ये चीज़ अगर हमारे दर्शक फॉलो करेंगे तो उनको भी फायदा होगा। गर्मी में कौन से फलों का सेवन हमें करना चाहिए? देखिए, आप देखते हैं गर्मी के मौसम में कौन कौन से फल आते हैं। अंगूर आता है, आम आता है ना, तो संतरे आते हैं, मौसमी आती है, खट्टे फल आते हैं। आप देखिए, तो जो शरीर के अंदर क्या करते हैं, पानी की कमी को दूर करते हैं और ज़्यादा पानी पीने की आवश्यकता भी नहीं पड़ती है। क्योंकि इधर तो गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है और आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वांटिटी में पानी पी लेंगे तो शरीर को नुकसान हो सकता है। तो गर्मी के मौसम में आप संतरा, मौसम्बी, अंगूर और आम का सेवन कर सकते हैं। जी, बिल्कुल। गर्मी में कौन सी सब्जियों का सेवन करें? देखिए, गर्मी के मौसम में क्या होता है कि गर्मी की वजह से बाजार में सब्जियों की आवक कम हो जाती है, सब्जियां कम आती हैं। पर आमतौर पर गिलकी, लौकी, पालक, है ना, इस प्रकार की सब्जियों का सेवन किया जा सकता है और ऐसी सब्जियों का सेवन करें जो आसानी से पच जाए। तो ये सब्जियां आसानी से पचने वाली हैं और आप चाहे तो गवार फली खा सकते हैं, गवार फली भी आती है, कद्दू भी आता है, तो आप इनका सेवन कर सकते हैं।
ठीक है। गर्मी में मिल्क प्रोडक्ट का सेवन कैसे कर सकते हैं? बहुत अच्छी बात कही आपने। गर्मी का मौसम आता है तो आदमी सोचता है कि मैं मिल्क प्रोडक्ट का खूब सेवन करूं, पर सही मिल्क प्रोडक्ट क्या होते हैं? जैसे आप देखते हैं छाछ आपकी जो है डाइजेशन के लिए बहुत अच्छी होती है। दही प्रीबायोटिक फूड है, आप उसका सेवन कर सकते हैं, पर दूध का सेवन नहीं करना है। हाँ, आइसक्रीम कभी कभी आइसक्रीम खा सकते हैं, पर मेन बात पे इस बात पे ध्यान रखें कि आपको खास तौर पर क्या लेना है, दही या छाछ। और कोशिश ये करें कि दही और छाछ में आप नमक का प्रयोग कम से कम करें। आप जीरा और काली मिर्च का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये क्या होगा, शरीर को ठंडक भी देगी और गर्मी के दिनों में जो अपना पाचन कमजोर हो जाता है उस पाचन को मजबूती प्रदान करेगी। ओके, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि गर्मी में कौन सी दालों का सेवन किया जाए? जैसा कि आप जानते हैं कि गर्मी में हमारी पाचन अग्नि सबसे कमजोर अवस्था में होती है जी। होता यही कि आदमी का पेट जो भी खाता है वो डाइजेस्ट इजीली नहीं होता है। इसी की वजह से कई बार लूज मोशंस लगते हैं, उल्टियाँ होती हैं, जी घबराता है, पित्त बढ़ जाता है। तो हमको क्या करना है कि ऐसी दालों का सेवन करना है जो आसानी से पच जाए। तो जैसे आप देखते हैं अंकुरित मूंग है, अंकुरित मोठ है ना, और आपकी मूंग की दाल है। इस प्रकार की दालों का सेवन यदि आप करेंगे तो वो आसानी से पच जाएगी। और दालों को और सुपाच्य बनाना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, उसके अंदर लौकी डाल सकते हैं, पालक डाल सकते हैं। तो वो क्या होगा, उसकी क्वांटिटी भी बढ़ जाएगी और आपका डाइजेशन भी इजीली काम करने लगेगा। बढ़िया। गर्मी में कौन से मसालों का सेवन करें? बहुत अच्छी बात कही। मसालों के बिना तो भोजन का स्वाद ही नहीं है, पर ज़्यादा मसाले स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाते हैं और गर्मी में तो और तकलीफ देते हैं। पर कुछ मसाले बहुत अच्छे होते हैं, जैसे आपने देखा होगा जीरा है ना, धनिया दाल, सौंफ, सूखा धनिया, इस प्रकार के जो मसाले होते हैं वो आपके स्वास्थ्य के लिए भी अच्छे होते हैं, शरीर को ठंडक भी देते हैं। पर जैसे दालचीनी हो गई, लौंग हो गई, काली मिर्च हो गई, ये बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं। तो इनको या तो न प्रयोग में लावें, और यदि प्रयोग में लाते हैं तो बहुत ही कम मात्रा में लाएं अपने शरीर की प्रकृति के अनुसार। तो गर्मी में ज़्यादा गर्म मसाले ना खाएं तो आप ज़्यादा सेहतमंद रह सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्या गर्मियों में फ्रीज का पानी पी सकते हैं? बहुत अच्छी बात कही आपने। अक्सर आपने देखा होगा कि हमारे घरों में फ्रिज की बोतल होती है। बच्चे क्रिकेट खेल के आए, बाहर से आए, बोतल निकाली, फटाफट पानी पीने लग गए। बॉडी का टेम्परेचर एकदम बढ़ा हुआ है और उन्होंने एकदम चिल्ड वाटर पी लिया, तो स्वास्थ्य के लिए बड़ा घातक नुकसान पहुंचाता है। तो इसके लिए कोशिश ये होनी चाहिए कि हमारे घर में जो मटके का पानी होता है, हाँ, वो मटके का पानी पिलाएं बच्चों को। और कोशिश ये करें कि जब बच्चा बाहर से आए तो उसके कम से कम आधे घंटे बाद उसको बोले कि बेटा पानी पी। और जब वो खेलने जाता है तो साथ में उसको एक पानी की बोतल दे दें, ताकि उसकी जो प्यास की इंटेंसिटी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी और वो एकदम पानी नहीं पिएगा। तो आप साथ में एक पानी की बोतल दे दें जिसमें पानी का टेम्परेचर मेंटेन रहे, ताकि बच्चे को जब भी प्यास लगे वो समय समय पर पानी पीता रहे और उसको इतनी तेज प्यास न लगे कि आते ही वो तुरंत बिना पूछे ठंडा पानी पी ले। जी, क्योंकि बच्चे खेल कर आते हैं और फिर वो ठंडा पानी पी लेते हैं, और चूंकि सर्दी और जुकाम फिर जैसी बीमारियां उन्हें होने लगती हैं। क्योंकि ज़्यादा ठंडा पानी पीने के बाद गर्मी में तो एहसास नहीं होता है, पर गर्मी के बाद जब बारिश का मौसम आता है तो फिर वो कफ कोल्ड में कन्वर्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो डाइजेस्टिव सिस्टम पर बड़ा प्रतिकूल प्रभाव डालता है। जी। पढ़ते हैं, भीषण गर्मी में लू से कैसे बचे? क्योंकि जब सभी दिन में अपने काम करने जाते हैं और गर्म हवाएं चलती है, तो उस चीज़ से कैसे बचा जाए? देखिए, गर्मी का मौसम जो होता है, जो लू चलती है ना, तो उसमें एक सबसे सही तरीका यही है कि हम अपने आप को प्रोटेक्ट रख के चलें। आप जो कपड़े पहने फुल स्लीव्स के पहने, चेहरे के ऊपर चश्मा लगाए डार्क कलर का, सिर पर टोपी लगाए और चेहरे को जितना पैक कर सके, जितना आप पैक करेंगे उतना शरीर सुरक्षित रहेगा। उसके साथ में घर से जब निकले तो भरपूर मात्रा में पानी पी के जाएँ, अपनी जेब में एक प्याज रख लें और अपने गंतव्य स्थान पर चले जाएँ। और वहाँ जाने के बाद आधे घंटे के बाद फिर आप ठंडा पानी पी लें। जितना आप हाइड्रेट रहेंगे, जितना आप पर्याप्त पानी पिएंगे, उतना आप लू से सुरक्षित रहेंगे। जी, पर ऐसा होता है कि ये सब फॉलो करते हुए या जो लोगों को ये सब चीज़ें नहीं पता है, उन्हें लू लग जाती है किसी कारण से, वो थोड़ा सा भी बाहर गए बिना अपने आप को कवर करे, तो उस स्थिति में वो पर्सन या वो व्यक्ति क्या कर सकते हैं? देखिए, कभी ऐसी स्थिति में यदि लू लग जाती है तो सबसे पहली बात तो ये कि इसका प्राथमिक उपचार हम कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? प्याज का जो रस होता है उसके तलवे पे लगा दें, उसके पूरे शरीर को ठंडे पानी के चादर से लपेट लें, सिर पर ठंडे पानी के नेपकिन लगा दें। पर वो जब तक ही करें जब तक स्थिति सामान्य हो। यदि लग रहा है आपको स्थिति असामान्य है तो आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। पर प्राथमिक उपचार के तौर पर आप उसको चादर लपेट के द्वारा, ठंडे पानी की चादर लपेट के द्वारा सिर पर ठंडे पानी का नेपकिन लगाकर और पैर में प्याज का रस लगा लें, तो उसको डेफिनेटली फ़ायदा हो जाएगा। इसके अलावा आप चाहें तो एक चीज़ नोट कर सकते हैं,
वो है बेलाडोना और ग्लूनाइन। ये होम्योपैथिक की बहुत ही शानदार मेडिसिन है। यदि किसी को लू लग जाती है तो बेलाडोना और ग्लूनाइन 30 पावर की, उसको आप 4-4 गोली दिन में 4 बार देते हैं तो लू से एकदम आराम पड़ जाता है। इसके साथ साथ उसको आप बेल फल जो आता है उसका शरबत दे सकते हैं, छाछ दे सकते हैं, जीरे का पानी दे सकते हैं। जितनी उसको चिल्ड ठंडी चीज़ें होती हैं वो आप देंगे, उतना उसका शरीर का तापमान जल्दी रिकवर करेगा और व्यक्ति स्वस्थ हो जाएगा। ओके, जैसे आपने बोला असामान्य स्थिति, तो वो असामान्य स्थिति में क्या क्या हो सकता है व्यक्ति? असामान्य स्थिति में आदमी के टेम्परेचर बॉडी का डाउन नहीं होता है, उसको बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, जी घबराता है, वो अपने आप को बड़ा असहज महसूस करता है, अनकंफर्टेबल। तो ऐसी कंडीशन में उसको आपको लग रहा है, व्यक्ति खुद बोल देता है मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा है, ये चीज़ें मुझे लाभ नहीं दे रही है, तो आप तुरंत डॉक्टर के पास जाएं, उसके ऊपर प्रयोग ना करें, नहीं तो मालूम पड़ा कि वो प्रयोग जानलेवा सिद्ध हो सकता है। जी, क्योंकि अपनी फैमिलीज में सबसे ज़्यादा पहले घर में ही उपचार किए जाते हैं। जी ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जैसे गर्मी में हम आमतौर पे देखते हैं कि जो लोग बाहर जाते हैं उन्हें नक्सी खून चालू हो जाता है नाक में से आना, तो उस स्थिति में क्या किया जाए? देखिए, आपने अक्सर देखा होगा कि खून आने की वजह से क्या होता है, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाता है। इसी स्थिति में तुरंत कुछ इलाज न किया जाए तो मालूम पड़ा कि बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाता है और बच्चे की स्थिति या व्यक्ति की स्थिति खराब हो जाती है। तो उसका एक सरल तरीका यही है कि शुरुआत से जब सीज़न चालू होता है और जिनको शिकायत है वो दोनों नाक में 2-2 बूंद बादाम का तेल या गाय का घी डालें, तो उससे क्या होगा, एक चिकनापन बना रहेगा ताकि रेशेस या घाव होने के चांसेस खत्म हो जाएंगे। दूसरी बात, यदि ब्लड आ ही जाता है, ऐसी स्थिति मुल्तानी मिट्टी आती है, आप मुल्तानी मिट्टी को पानी में गला दें और 2 चम्मच मुल्तानी मिट्टी का पानी उसको पिला दें और सिर को थोड़ा सा पीछे की ओर झुका कर रख के सिर पर फ्रिज का पानी का नैपकिन रख दें ताकि ब्लड का ब्लीडिंग रुक जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते कि गर्मी में क्या व्यायाम हमें करना चाहिए जिससे कि हम सेहतमंद रह सकें? बिल्कुल सही बात कही आपने, बिना व्यायाम के शरीर तो स्वस्थ रह ही नहीं सकता। और होता क्या है कि गर्मी के मौसम में देर रात को व्यक्ति जगता है और सुबह देर तक उठता है, और जब उठता है तो तापमान बढ़ चुका होता है, तो फिर व्यायाम तो कर ही नहीं सकता। तो उसका एक बेस्ट तरीका है कि रात को आप जल्दी सो जाओ और सुबह जल्दी उठ जाओ 5 बजे 5:30 बजे, ताकि आपको क्या मिलेगा, पर्याप्त समय मिल जाएगा। और जब टेम्परेचर डाउन होता है तो ऐसे मौसम में आप सुबह सुबह घूमने निकल जाइए, साइकिलिंग करिए, योगासन करिए, है ना, तो उससे क्या होगा कि आपका शरीर स्वस्थ होगा। क्योंकि आप जानते हैं कि गर्मी के मौसम में हमारी इम्यूनिटी कमजोर है ना, भोजन का पाचन नहीं हो रहा है और ऊपर से यदि व्यायाम नहीं करेंगे तो क्या होगा, एनर्जी नहीं रहेगी, डाइजेशन अच्छा नहीं रहेगा, तो हम भोजन का आनंद भी नहीं ले पाएंगे। तो भोजन का आनंद लेना है, सेहत का आनंद लेना है, गहरी नींद लेना है, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि व्यायाम तो करना ही है। यदि आप 1 घंटा व्यायाम करेंगे तो 23 घंटे आपके मस्ती के साथ गुजरेंगे। सो दर्शकों, आपने सुना कि व्यायाम तो करना ही है, 24 घंटे ठीक रहना है, तो 1 घंटे व्यायाम में देना अति आवश्यक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। गर्मी में प्राकृतिक चिकित्सा कौन से प्रयोग ऐसे हैं जो हमें राहत दे सकते हैं? बहुत अच्छी बात कही। प्राकृतिक चिकित्सा इतनी प्यारी चिकित्सा है कि वो हर मौसम के अनुकूल, जैसे माँ होती है ना, बच्चे को क्या चाहिए वैसी प्राकृतिक चिकित्सा होती है। गर्मी के मौसम में हमको ठंडे प्रयोग मिलते हैं, कैसे, चादर लपेट, पेड़ों की लपेट, पेट पर ठंडे पानी का नेपकिन, रीढ़ की पट्टी, साफा लपेट, सिर की पट्टी। तो आपको यदि ठंडक का एहसास करना है, जैसे आप कंप्यूटर पे काम करते हैं, आपकी आंखें बहुत थक गई हैं, तो आप क्या करेंगे, ठंडे पानी का नेपकिन गीला कर कर आँखों पर रख लेंगे। आपको लग रहा है कि मेरा पेट गड़बड़ हो रहा है, मेरा डाइजेशन सही नहीं है, तो ठंडे पानी का मटके का पानी लेके उसको नेपकिन को गीला कर लें और पेट पे रख लें। खाना खाने के 2 घंटे बाद आप रख सकते हैं। अक्सर ऐसा होता है, हम पार्टी में जाते हैं, कुछ स्पाइसी खाने में आ जाता है, हम बड़ा अनकंफर्टेबल फील करते हैं, तो इसी पार्टी से आए, नेपकिन गीला किया, बिस्तर पर लेट गए और पेट पे नेपकिन रख के लेट गए। इसी प्रकार से आप चादर लपेट कर सकते हैं। हमारे YouTube चैनल पे दिया है हमने प्रयोग, क्या कि लेटे लेटे वजन कम करें, तो चादर लपेट करके भी आप अपने शरीर को ठंडा कर सकते हैं। कई बार लाइट चली जाती है, हम परेशान हो जाते हैं, और गर्मी, तब आप क्या करेंगे, आँख पर ठंडे पानी का नेपकिन, सिर पर, पेट पे ठंडे पानी का नेपकिन, और आराम से लेट जाइए। भले कितनी भी गर्मी हो, भले ही लाइट नहीं हो, यू विल एंजॉय द टाइम। नेचुरल ठंडक का तरीका सर ने जैसे आपको बताया, आप अगर लाइट जाती है तो आप वो भी प्रयोग कर सकते हैं, तो दुगना फायदा मिलेगा, गर्मी भी नहीं लगेगी और आपका शरीर भी सेहतमंद रहेगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। गर्मी में कौन से योग और प्राणायाम, योग आसन प्राणायाम हम कर सकते हैं? देखिए, जैसे मैंने आपसे कहा कि व्यायाम तो करना ही है, तो योग एक श्रेष्ठ व्यायाम है। तब योग में कौन सा अभ्यास करना है, जो सरलता से किए जाए और शरीर का तापमान न बढ़े।
तो हम क्या कर सकते हैं, शरीर संचालन के अभ्यास कर सकते हैं। बॉडी को स्ट्रेचिंग के लिए आप ताड़ासन कर सकते हैं, कोणासन कर सकते हैं, पादहस्तासन कर सकते हैं, जो सरल अभ्यास है। मेरा मानना ये कि कोई जरूरी नहीं कि आप बहुत कठिन अभ्यासों की ओर जाएं और बहुत कठिन अभ्यास करें तो आप बहुत बड़े योगी बन जाएंगे। हमारा पर्पस क्या है कि हमको सरल आसन करना है। इसके अलावा योग में बड़ी प्यारे अभ्यास है, काहे की प्राणायाम के, कौन से, शीतली, शीतकारी, है ना, नाड़ी शोधन प्राणायाम, ये करें। पर कपाल भाती और भस्त्रिका बिल्कुल नहीं करें, क्योंकि इससे बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है। हमारा उद्देश्य क्या है कि हमारे शरीर का तापमान सामान्य रखना है। आप अनुलोम विलोम प्राणायाम कर सकते हैं, जिसको अपन नाड़ी शोधन के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार से आप देखते हैं कि सरल अभ्यासों को करके, योग के और प्राणायाम के सरल अभ्यासों को करके, आहार में सुधार करके, प्राकृतिक चिकित्सा के उपायों को अपनाकर और भोजन में सही भोजन का चुनाव करके आप स्वस्थ और निरोगी हो सकते हैं। और गर्मी का मौसम आपके लिए सेहत का मौसम होगा, रोग का मौसम कभी नहीं होगा। बिल्कुल। ये जानकारी के लिए डॉक्टर आपको बहुत बहुत थैंक यू। आशा है कि हमारे जो दर्शक है वो इसका पालन करें और गर्मी में सेहतमंद रह सके। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार सर।